हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि बीए फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं और इससे पहले वाले वीडियोस में हमने डेविएंस विचलन किसे कहते हैं और साथ ही बाल अपराध क्राइम किसे कहते हैं, वाइट कॉलर क्राइम श्वेत वसन अपराध किसे कहते हैं, इसके बारे में फुल डिटेल से पढ़ाई कर चुके हैं। तो आज यूनिट फर्स्ट हमारा ख़त्म हो चुका है। हमारा यूनिट सेकेंड है। सेकेंड का फर्स्ट टॉपिक है करप्शन, भ्रष्टाचार किसे कहते हैं। तो आज हमें करप्शन पढ़ना है, तो हम देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। तो आज का हमारा टॉपिक है करप्शन, भ्रष्टाचार किसे कहते हैं। तो भ्रष्टाचार नैतिकता के पतन का महत्वपूर्ण परिणाम है। जब व्यक्ति की नैतिकता का पतन हो जाता है तो भ्रष्टाचार की स्थिति उत्पन्न होती है। भ्रष्टाचार नैतिकता के पतन का महत्वपूर्ण परिणाम है। भ्रष्टाचार अंग्रेजी भाषा के करप्शन का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के करप्टस से बना है। करप्शन जो है लैटिन भाषा के करप्टस से बना है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, जिसका अर्थ होता है तोड़ना या नष्ट करना। लैटिन भाषा करप्शन लैटिन भाषा के करप्टस से बना है, जिसका अर्थ होता है तोड़ना या नष्ट करना। तो ये हमारा अर्थ भी बहुत इसके वन लाइनर के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भ्रष्टाचार भ्रष्ट एवं आचरण से मिलकर बना है। भ्रष्टाचार का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं इस शब्द का, तो ये भ्रष्ट और आचरण से मिलकर बना है, जिसमें भ्रष्ट का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ, भ्रष्ट का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ बुरा, तथा आचरण का अर्थ होता है व्यवहार करना। तो भ्रष्टाचार का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ या बुरा व्यवहार करना। अतः ऐसा बिगड़ा हुआ व्यवहार है भ्रष्टाचार अपेक्षा लोक सेवकों से नहीं की जा सकती है। भ्रष्टाचार की अपेक्षा लोक सेवकों से नहीं की जाती है। भ्रष्टाचार की कोई स्पष्ट परिभाषा देना संभव नहीं है, किंतु इसे इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। इसमें यही कह रहा है कि भ्रष्टाचार की कोई एक निश्चित परिभाषा देना संभव नहीं है। सभी समाजशास्त्रियों ने अपने अपने अनुसार इसकी अलग अलग परिभाषा दी है, लेकिन इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा अभी तक इजाद नहीं की गई है। तो इस सामान्य अर्थों में हम समझ सकते हैं कि जब सार्वजनिक धन और पद का इस्तेमाल अधिकारी और कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। व्यक्तिगत लाभ के लिए जब सार्वजनिक धन और पद का प्रयोग अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है, तो ऐसे ही जो कार्य होते हैं उसे भ्रष्टाचार कहा जाता है। तो ये सबसे सामान्य अर्थों में भ्रष्टाचार को हम समझ सकते हैं कि जब सार्वजनिक धन और पद का इस्तेमाल अधिकारी या कर्मचारी जो भी किसी बड़े पद पर है या छोटे पद पर है अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करता है काम को, तो इसे भ्रष्टाचार कहा जाता है। तो नेक्स्ट हमारा है कि भ्रष्टाचार के लक्षण या विशेषताएं क्या होती हैं। तो ये है कि भ्रष्टाचार एक अनैतिक कार्य है जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं या लक्षण हैं। पहला, कर्तव्य से हटकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ के लिए अनैतिक कार्य करना। तो भ्रष्टाचार का पहली विशेषता या लक्षण है कि भ्रष्टाचार में व्यक्ति अपने कर्तव्य से हटकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ के लिए अनैतिक कार्य करता है। दूसरी इसकी विशेषता है भ्रष्टाचार की व्यापक परिधि में राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायिक सभी क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। ये नहीं है कि भ्रष्टाचार सिर्फ एक ही राजनीतिक क्षेत्र में होता है या प्रशासनिक क्षेत्र में होता है, सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। इसमें राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायिक सभी क्षेत्र सम्मिलित हैं। इन सभी में भ्रष्टाचार किसी न किसी रूप में जरूर विद्यमान है। नेक्स्ट हमारी विशेषता है इनमें व्यक्तिगत पक्षपात, निजी एवं स्वार्थपूर्ण भावनाएं होती हैं। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए करेगा तो वो व्यक्तिगत पक्षपात में आएगा। उसमें स्वार्थ की पूर्ति के लिए व्यक्ति अगर कोई गलत कार्य करता है या किसी कार्य को बढ़ावा देता है तो ये सभी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारी विशेषता है कि भ्रष्टाचार में जल्दी काम कराने एवं जल्दी धन कमाने की मनोवृत्ति होती है। अगर किसी व्यक्ति को अपने किसी कार्य को जल्दी से कराना होता है तो उसके लिए भी भ्रष्टाचार होता है, और जिसे धन कमाना है वो किसी गलत कार्य को बढ़ावा दे या करे उसे, तो वो भ्रष्टाचार है। तो इसमें ये है कि भ्रष्टाचार में जल्दी काम कराने और जल्दी धन कमाने की मनोवृत्ति होती है। नेक्स्ट विशेषता है कि इनमें नगद राशि व वस्तु माध्यम होती है। किसी व्यक्ति को नगद राशि के लिए दिया जाता है और वस्तु माध्यम किसी वस्तु का लालच दिया जाता है या पैसे का लालच दिया जाता है, तो वे सभी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं। इनमें प्रत्यक्ष, नेक्स्ट हमारी विशेषता है इनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में किया जाता है। भ्रष्टाचार को प्रत्यक्ष रूप में भी किया जाता है और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में किया जाता है। भ्रष्टाचार साध्य भी है और साधन भी है।
तो इसमें ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार साध्य भी है और साधन भी है। भ्रष्टाचार साधन इस प्रकार हुआ कि कोई व्यक्ति अपना कार्य कराना चाहता है तो साधन के रूप में भ्रष्टाचार को यूज़ करेगा। और अगर किसी व्यक्ति को धन कमाना है या किसी वस्तु की इच्छा है तो वो साध्य हो जाता है उसके लिए भ्रष्टाचार। और कोई व्यक्ति अपना कार्य जल्दी से जल्दी कराना चाहता है तो वो साधन के रूप में भ्रष्टाचार का यूज़ करेगा। इसमें यही है। नेक्स्ट है कि इनमें कर्तव्यों का उल्लंघन होता है। तो इनमें नॉर्मल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है तो वो अपने कर्तव्यों का उल्लंघन ही कर रहा है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें पद और कर्तव्यों का उल्लंघन किया जाता है। नेक्स्ट हमारी लक्षण या विशेषता है कि इनमें शक्ति, पद या अधिकारों का दुरुपयोग होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई पावर है, उसकी ड्यूटी है और उसका दुरुपयोग भ्रष्टाचार में करता है, किसी का कोई काम जल्दी से कराने के लिए या किसी की गलत फाइल को आगे पहुंचाने के लिए, ये सब भ्रष्टाचार के अंतर्गत किए जाते हैं। तो एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि भ्रष्टाचार की विशेषताएं क्या हैं। तो कर्तव्य से हटकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ के लिए अनैतिक कार्य। भ्रष्टाचार की व्यापक परिधि में राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायिक सभी क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। इन सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार सम्मिलित होता है। इनमें व्यक्तिगत पक्षपात होता है। भ्रष्टाचार में जल्दी काम कराने के लिए जल्दी धन कमाने की मनोवृत्ति पाई जाती है। इनमें नगद राशि या वस्तु माध्यम होता है। नगद राशि देकर या किसी वस्तु का लालच देकर कोई कार्य कराया जाता है तो वही कह रहा है कि नगद राशि और वस्तु माध्यम के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष रूप से भी देखने को मिलता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। भ्रष्टाचार साध्य भी है और साधन भी है। साध्य उनके लिए है जो धन कमाना चाहते हैं और साधन उनके लिए जो अपना कार्य जल्दी से जल्दी कराना चाहते हैं। नेक्स्ट, इनमें कर्तव्यों का उल्लंघन होता है। यदि किसी अधिकारी को अपने कर्तव्य नहीं कर रहा, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा, अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है तो वो अपने कर्तव्यों का उल्लंघन ही कर रहा है। तो इसमें ये कहे कि इनमें कर्तव्यों का उल्लंघन होता है। इनमें पद और शक्ति या अधिकारों का दुरुपयोग होता है। तो ये हमारा कर्तव्य हो गया। अब हमें भ्रष्टाचार के प्रकार देखने की, भ्रष्टाचार कितने प्रकार के होते हैं या किस किस क्षेत्रों में भ्रष्टाचार विद्यमान है। तो टाइप्स ऑफ करप्शन, इसमें हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार को उसकी प्रकृति, क्षेत्र तथा उद्देश्यों के आधार पर, भ्रष्टाचार को उसकी प्रकृति, क्षेत्र तथा उद्देश्यों के आधार पर कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भ्रष्टाचार की प्रकृति को देखकर, उसके क्षेत्र को देखकर, उनके उद्देश्यों को देखकर इसको कई प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। भ्रष्टाचार के विभिन्न संस्थाओं द्वारा विभिन्न रूप बताए गए हैं। एक संस्था द्वारा इसके अलग रूप बताए गए हैं तो दूसरे संस्था द्वारा इसके अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। तो इनमें हम वही देखते हैं कि सब में कॉमन कौन कौन से प्रकार बताए गए हैं। तो भ्रष्टाचार के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला, प्रशासनिक भ्रष्टाचार। तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार में नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इनमें प्रशासन में जो गड़बड़ी होती है, भ्रष्टाचार होते हैं, उसको प्रशासनिक भ्रष्टाचार के अंतर्गत रखा गया है। तो इनमें हम देखते हैं प्रशासन में सर्वाधिक प्रवर्तित इस श्रेणी में लोक नीति, नियमों तथा प्रक्रियाओं में हेरफेर करके किसी को अवैध लाभ पहुंचाया जाता है। तो इसमें यह बता रहे हैं कि प्रशासनिक क्षेत्र में कैसे भ्रष्टाचार किया जाता है। किसी नियमों का, प्रक्रियाओं में जब हेर फेर करके, जैसे किसी अन्य को अगर हम एग्जाम्पल के रूप में किसी ठेके को देखें तो अगर किसी अन्य को ठेका देना है लेकिन कोई व्यक्ति पैसा देकर, रिश्वत देकर वो ठेके खुद ठेकेदार द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है तो वो अवैध लाभ उसको होगा। इसमें वही कि अवैध लाभ पहुंचाया जाता है। तो प्रशासनिक, तो ये सब जो गड़बड़ियाँ हैं या भ्रष्टाचार में प्रशासनिक भ्रष्टाचार के अंतर्गत इनको सम्मिलित किया जाएगा। दूसरा हमारा है राजनीतिक भ्रष्टाचार। तो राजनीतिक भ्रष्टाचार में राजनीतिक क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार किए जाते हैं उसे राजनीतिक भ्रष्टाचार कहते हैं। जैसे वोट खरीदने के लिए, तो इनमें हम देखते हैं कि वोट खरीदने से लेकर नीति एवं कानून के निर्माण एवं क्रियान्वयन तक की प्रक्रिया में सम्मिलित राजनीतिक नेतृत्व द्वारा किया जाने वाला भ्रष्टाचार राजनीतिक भ्रष्टाचार कहलाता है। तो इनको हम सामान्य अर्थों में समझे तो कई बार लोगों को लालच दिया जाता है, पैसा देकर वोट खरीदने की कोशिश की जाती है तो वे राजनीतिक भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं। या गलत कानून या किसी बिजनेसमैन या उच्च अधिकारी को लाभ पहुंचाने के लिए अगर गलत कानून का, नीति का निर्माण किया जाता है तो वे भी राजनीतिक भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं। या अगर गलत कानूनों का क्रियान्वयन किया जाता है, उनको लागू किया जाता है, तो ये सभी इन सभी का सम्मिलित रूप राजनीतिज्ञों द्वारा ही किया जाता है। तो इसे ही राजनीतिक भ्रष्टाचार के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो इससे पहले हमने देखा प्रशासन में किस प्रकार
भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अब ये राजनीतिक भ्रष्टाचार। नेक्स्ट हमारा लोक भ्रष्टाचार। समाज में लोगों द्वारा जो भ्रष्टाचार किए जाते हैं वो लोक भ्रष्टाचार के अंतर्गत आएंगे। जनता की सुविधा के लिए बनाए गए संगठनों का इस्तेमाल निजी लाभ के लिए करना ही लोक भ्रष्टाचार है। तो इनमें यही कह रहा है कि जो जनता की सुविधा के लिए जिन संगठनों का निर्माण किया गया है, अगर उन संगठनों के अधिकारियों द्वारा अगर अपने निजी लाभ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए अगर कोई कार्य किया जाता है तो वे लोक भ्रष्टाचार के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट हमारा निजी भ्रष्टाचार। व्यक्तिगत स्तर पर, इसमें यह है कि व्यक्तिगत स्तर पर किया जाने वाला भ्रष्टाचार, जैसे माफिया द्वारा स्थानीय व्यक्तियों या व्यापारियों से पैसे ऐंठना आदि निजी भ्रष्टाचार है। तो निजी भ्रष्टाचार में ये है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जो भी भ्रष्टाचार करे। इसमें एग्जाम्पल देखिए अच्छे से आपको समझाया गया है कि माफिया द्वारा स्थानीय व्यक्तियों या व्यापारियों से पैसा ऐंठना, इसे निजी भ्रष्टाचार कहा गया है। तो आप एग्जाम्पल देकर भी एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपके नंबर ज़रूर गेन होगा। और ये बहुत ही अच्छे से मैंने एक एक सर्च करके और साथ ही अलग अलग बुकों को पढ़कर ये पीपीटी आपके लिए तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को इन्वाइट करें ताकि वो भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें। नेक्स्ट हमारा बृहद भ्रष्टाचार। तो बृहद का अर्थ होता है जो बड़े स्तर पर किया जाता है। तो बृहद भ्रष्टाचार जो उच्च स्तर पर किए जाने वाले भ्रष्टाचार को बृहद भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखा जाएगा। इनमें क्या है हम देखते हैं। तो उच्च स्तर पर किए जाने वाले भ्रष्टाचार जिनमें राजनीतिज्ञों से लेकर उच्च अधिकारी तक प्रत्यक्ष रूप से लिप्त रहते हैं। हालांकि आम जनता पर इसका प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से ही पड़ता है। जो उच्च राजनीतिज्ञों द्वारा या उच्च अधिकारियों द्वारा या उच्च पद पर जो लोग हैं उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जाता है उसका जनता पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है, अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जैसे उच्च स्तरों पर पैसे का भारी लेन देन करना। उच्च स्तर पर पैसे का भारी लेन देन करने पर जनता का प्रत्यक्ष रूप से तो प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जरूर प्रभाव पड़ेगा। तो इसे बृहद भ्रष्टाचार के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट हमारा भ्रष्टाचार के कारण, कॉजेज ऑफ द करप्शन, कि करप्शन के क्या क्या कारण हैं, किन कारणों के द्वारा भ्रष्टाचार होता है। तो इनमें हमारा सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में हम देखते हैं क्या क्या सोशल कॉजेज हैं। तो सामाजिक कारण में जन जागरूकता का अभाव, ये सबसे मेन जो कारण भ्रष्टाचार का है ये यही है कि जन जागरूकता का अभाव, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। तो इनमें हम देखते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार के विरोध में जन जागरूकता का अभाव देखने को मिलता है। लोग भ्रष्टाचार का विरोध करते ही नहीं हैं या करते भी हैं तो बहुत कम ही लोगों द्वारा ये प्रयास किया जाता है। जैसे अगर किसी को कोई हल्का फुल्का कार्य कराना है तो वो सोचते हैं कि इतना 500 1000 ये लग गया आगे हम क्या करेंगे, इससे हमारा कार्य तो हो रहा है। यही बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी होती है। तो वही इसमें कहा है कि भारत में भ्रष्टाचार के विरोध में जन जागरूकता का अभाव देखने को मिलता है। जनता भ्रष्टाचार की शिकायतें नहीं करती है, अतः भ्रष्टाचार का विरोध न होना ही इसे बढ़ावा देना है। अगर हम किसी चीज़ का, किसी गलत कार्य का विरोध न करेंगे तो एक तरह से उसे बढ़ावा ही दे रहे हैं। तो इसमें यही है कि जन जागरूकता का अभाव भारत में भ्रष्टाचार का सबसे मुख्य कारण है, जन जागरूकता का अभाव। दूसरा है नैतिक मूल्यों का पतन। भारतीय समाज एवं व्यक्तियों में नैतिक मूल्यों का पतन होने के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। लोगों के नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है जिससे भ्रष्टाचार भी बढ़ता ही जा रहा है। आज व्यक्ति किसी भी अनुचित तरीकों को अपनाकर अपना काम निकालना चाहता है। व्यक्ति अपना काम निकालने के लिए किसी भी हद तक कोई भी कार्य कर सकता है जिससे व्यक्ति की नैतिक मूल्यों का पतन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारा बढ़ती उपभोक्तावादी संस्कृति एवं भौतिकवाद। तो इसमें हम देखते हैं कि समाज में बढ़ती उपभोक्तावादी संस्कृति एवं भौतिकवाद भ्रष्टाचार का एक महत्वपूर्ण कारण है। जो समाज में उपभोक्तावादी संस्कृति और भौतिकवादी भ्रष्टाचार एक महत्वपूर्ण कारण बन गया है।
व्यक्ति भौतिकवादी हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा आराम और आराम देने वाली वस्तुओं को चाह में रहता है। तो ये कह रहा है कि भौतिकतावाद भ्रष्टाचार का एक महत्वपूर्ण कारण है और उपभोक्तावादी संस्कृति आज भौतिक समृद्धि स्टेटस सिंबल बन गई है। लोग कितने ज़्यादा समृद्ध हैं, उनकी वस्तुओं को देखकर उसका स्टेटस उसके स्टेटस का अनुमान लगाया जाता है। वही इसमें कह रहा है कि स्टेटस भौतिक समृद्धि लोगों का स्टेटस सिंबल बन गई है। आज व्यक्ति का सम्मान और सफलता धन से आंकी जाती है। कौन व्यक्ति कितना ज़्यादा समृद्ध है उससे उसकी सफलता का अनुमान लगाया जाता है और उसी से लोग उसे सम्मान भी देते हैं। ऐसी मानसिकता के चलते लोग अच्छे या बुरे का विचार किए बिना भ्रष्टाचार की अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं। यही मेंटेलिटी वर्तमान समाज में विद्यमान है। इसमें लोग ये नहीं सोचते हैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, बस भ्रष्टाचार के धन कमाने के लिए कोई भी कार्य, वो नैतिक हो या अनैतिक हो, अच्छा हो या बुरा हो, कोई भी कार्य करने के लिए व्यक्ति तैयार है। नेक्स्ट हमारा है अधिक जनसंख्या। तो देश की बड़ी जनसंख्या का भ्रष्टाचार का एक अन्य बड़ा कारण है। इतनी बड़ी जनसंख्या को सरकार गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही है, इसलिए इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए लोगों द्वारा रिश्वत दी जाती है। तो ये सबसे मुख्य कारण यही है कि लोगों की अधिक जनसंख्या होने के कारण सरकार सभी को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान नहीं कर पा रही है और जो कम पद हैं या उन्हें सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए लोग रिश्वत देने के लिए तैयार रहते हैं और इसी से भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। तो ये हमने देखा कि सामाजिक कारण भ्रष्टाचार के कौन कौन से थे। इनमें था जन जागरूकता का अभाव। जन जागरूकता के अभाव में भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। नैतिक मूल्यों का पतन, लोगों के नैतिक मूल्यों का पतन हो गया जिससे भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। बढ़ती उपभोक्तावादी संस्कृति और भौतिकवाद, ये भी भ्रष्टाचार का एक अन्य कारण है। और अधिक जनसंख्या मेन कारण है जिससे सरकार सार्वजनिक गुणवत्ता वाली जो सेवाएं हैं वो सबको उपलब्ध नहीं करा पा रही और लोग रिश्वत देने के लिए और या वस्तु देने के लिए तैयार हो जाते हैं उन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए। अब हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार के राजनीतिक कारण कौन कौन से हो सकते हैं, पॉलिटिकल कॉजेज। तो इसमें हमारा है नेता एवं अधिकारियों के बीच साठगांठ। पहला कारण हमारा है कि नेता और अधिकारियों के बीच साठगांठ। तो नेताओं व अधिकारियों की मिलीभगत एवं उन्हें मिलने वाला राजनीतिक प्रश्रय भ्रष्टाचार का एक महत्वपूर्ण कारण है। नेता एवं अधिकारी मिलकर घोटाले करते हैं जिस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। जैसे 2G स्पेक्ट्रम, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं जिसमें राजनीतिक कारण या नेता और अधिकारियों के बीच के साठगांठ स्पष्ट रूप से हैं। जैसे 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम, कोल ब्लॉक आवंटन, बोफोर्स आदि घोटाले नेता एवं अधिकारियों के गठजोड़ के चलते हुए हैं। ये सभी घोटाले हैं। आप इनके बारे में सर्च करके और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि भ्रष्टाचार कैसे इनमें हुआ था अपने करंट नॉलेज के लिए। नेक्स्ट हमारा है कि राजनीति का अपराधीकरण। अपराधियों का राजनीतिकरण और अपराधी व राजनीतिक गठजोड़ भ्रष्टाचार का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि राजनीति से प्रशासन को और अपराधियों से प्रत्यक्ष विरोध के स्वर को दबाया जा सकता है। अतः अप्रत्यक्ष रूप से यह भ्रष्टाचार को गति प्रदान करती है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं परंतु अप्रत्यक्ष रूप से गति प्रदान करती है। नेक्स्ट हमारा लोकतांत्रिक शासन के दोष। लोकतांत्रिक शासन में कौन कौन से दोष हैं जिसके द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। तो इसमें यही है कि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी को पर्याप्त रूप से सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है, परिणाम स्वरूप निगरानी तंत्र अत्यधिक दोषपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा लोकतंत्र की विलंबनकारी विधायी गतिविधियाँ भी भ्रष्टाचार का कारण बनती है। लोकतंत्र की जो विलंबनकारी विधायी गतिविधियां हैं वे भी भ्रष्टाचार के लिए कारण ही बनती हैं। नेक्स्ट हमारा बढ़ता चुनावी खर्च।
ये वर्तमान समय में मुख्य राजनीतिक कारण में से एक है कि बढ़ता चुनावी खर्च। चुनाव में पैसे का अत्यधिक अपव्यय किया जाता है प्रचार करने के लिए या कई बार वोटों को खरीदने के लिए, जिसकी भरपाई जीतने के पश्चात भ्रष्टाचार के माध्यम से ही किया जाता है। इतने ज़्यादा चुनाव में अगर पैसा खर्चा हो रहा है तो उसे वापस लाना भी तो है, जिसके लिए भ्रष्टाचार बढ़ता ही बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, हमारा भ्रष्टाचार का टॉपिक यहीं तक था। इसमें हमने भ्रष्टाचार कहते किसे हैं, भ्रष्टाचार की जो लक्षण है या विशेषताएं हैं तथा भ्रष्टाचार के प्रकार, सामाजिक भ्रष्टाचार के प्रकार कौन कौन से, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार, लोक भ्रष्टाचार, निजी भ्रष्टाचार, वृहद भ्रष्टाचार, ये सब पढ़ा। तथा भ्रष्टाचार के कारण कौन से हैं, सामाजिक कारण और राजनीतिक कारण, ये सभी देखा। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।